हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जो कि है डेटा स्ट्रक्चर की। और इसमें हम देखेंगे ट्री स्ट्रक्चर, बाइनरी ट्री एंड इसमें जैसे कि आप देखते हैं इसमें आपको हम स्पेशली यहाँ पे स्टडी करेंगे बीएसटी ऑपरेशंस क्या होते हैं, बीएसटी क्या है और उसके एल्गोरिदम्स एंड ट्रैवर्सल टेक्निक जो होती हैं उनके बारे में पूरा देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन उसका देखते हैं, व्हाट इज़ ट्री। तो जैसे कि यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ट्री क्या होता है। ट्री इज़ अ नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। अभी तक आपने जो पढ़ा था ट्री में कि इसमें क्या देखते थे आप कि ट्री क्या है, नॉन लीनियर एंड हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। बट जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपने देखा था जैसे कि एरे होता है, इसमें स्टैक, रिकॉर्ड एंड क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट, तो ये सभी जो रहते हैं वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, बट ये जो ट्री है वो कैसा है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें डेटा जो भी स्टोर होता है वो हायरार्किकल फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट है इसमें कि इट कंटेन्स नोड्स। इसमें क्या होते हैं, नोड्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं बाय एजेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए ये एक नोड है और उसके बाद में सेकेंड नोड, इससे जो भी कनेक्टेड होगा ये एज के थ्रू कनेक्टेड होगा। ओके, अब इसमें थर्ड पॉइंट है कि रूट नोड इज द टॉप मोस्ट नोड। जो भी टॉप मोस्ट नोड होता है वो क्या होता है, रूट नोड होता है, इसे रूट नोड कहते हैं। उसके बाद में लीफ नोड हैज़ नो चिल्ड्रन, और जो भी लीफ नोड होते हैं उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते। जो भी ट्री होता है वो एक तो हायरार्किकल फॉर्म में होता है, ये हमने डिस्कस किया। इसके चाइल्ड होते हैं, मतलब ये हो सकता है इसके एटमोस्ट 2 चाइल्ड होते हैं। ओके, तो ये होता है लेफ्ट चाइल्ड और ये होता है राइट चाइल्ड। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी लेफ्ट चाइल्ड होता है वो एक चाइल्ड है और एक राइट चाइल्ड है। अगर इनके कोई भी चाइल्ड नहीं है तो ये क्या बन जाते हैं, लीफ नोड इन्हें हम कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं कि बाइनरी ट्री, तो इसमें आपको देखना होता है बाइनरी का मतलब ही होता है 2। ओके, तो इसमें ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। जितने भी नोड होते हैं इसमें उनके एटलीस्ट, मतलब एट मोस्ट आप कह सकते हैं, एटलीस्ट नहीं, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होते हैं। ओके, एंड चिल्ड्रन आर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। जैसे मान लीजिए ये एक रूट नोड है और बाइनरी ट्री का रूट नोड है, तो इसके 2 चाइल्ड होंगे एट मोस्ट, एक होता है लेफ्ट चाइल्ड और एक होता है राइट चाइल्ड। तो लेफ्ट साइड में जो होता है उसे लेफ्ट चाइल्ड कहते हैं और राइट साइड में जो भी हम क्रिएट करते हैं उसे राइट चाइल्ड कहते हैं। क्लियर। अब वाइडली यूज्ड इन हायरार्किकल स्टोरेज, जो भी बाइनरी ट्री हम यूज़ करते हैं वो हायरार्किकल स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। फाउंडेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, तो इस तरह से आप उसका फाउंडेशन में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि एक 50 है, यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है, ये रूट नोड की वैल्यू है और उसके बाद में इसके नीचे सब ट्री बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में एक चाइल्ड है इसका, वो है 30 और राइट चाइल्ड है 70। ओके, और ये एजेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 30 है उसका भी चाइल्ड है, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड है 20 और राइट चाइल्ड है यहाँ पर 40। ओके, सेम उसी तरह से 70 के भी 2 चाइल्ड हैं, एक तो है लेफ्ट चाइल्ड 60 है और राइट चाइल्ड है यहाँ पर 80। अब आप देखिए यहाँ पे मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए जो रूट नोड है, ये जो 50 है ये रूट नोड है। ओके, रूट नोड के लेफ्ट में जो भी ट्री होते हैं, सब ट्री इसे हम कहेंगे, ट्री का एक स्मॉल पार्ट दैट इज कॉल्ड सब ट्री। तो इसके जितने भी नोड्स होते हैं, चाइल्ड होते हैं, ये सभी क्या होते हैं,
लेस देन हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ बाइनरी ट्री देख रहे हैं, बाइनरी सर्च ट्री का अलग कंसेप्ट में बताऊंगी। और ये जो इसका राइट में जो सब ट्री है इसे राइट सब ट्री कहेंगे, ये होता है लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री होता है। और जो राइट में है वो राइट सब ट्री है। ओके, राइट सब ट्री। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो लास्ट में नोड हैं, यस, ये जो लास्ट में दिए हैं नोड्स जैसे 20, 40, 60 और 80, ये 4 नोड दिए हैं, इनके कोई भी चाइल्ड नहीं गिवन है। तो ये जो नोड हैं ये क्या कहलाते हैं? लीफ नोड कहलाते हैं। लीफ नोड, जिनके भी चाइल्ड नहीं होते हैं वो लीफ नोड कहलाते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है कि एक तो होता है रूट नोड, उसके होते हैं चाइल्ड नोड जो कि लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड होते हैं। फिर इनके भी चाइल्ड हो सकते हैं, अगर इनके चाइल्ड नहीं है तो ये क्या होते हैं? लीफ नोड होते हैं। और लीफ नोड क्या होते हैं? जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कंसेप्ट आता है बीएसटी का। बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि जो बाइनरी सर्च ट्री होता है उसकी क्या फीचर्स होते हैं कि लेफ्ट सब ट्री कंटेन्स स्मॉलर वैल्यूज। इसमें जो भी लेफ्ट सब ट्री होगा उसमें स्मॉलर वैल्यूज होगी, किससे? रूट से। रूट से जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी रूट से लेस देन होंगी। एंड राइट सब ट्री कंटेन्स लार्जर वैल्यू, और राइट सब ट्री जो होगा उसमें रूट से सभी वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर देन होगी। क्लियर? ये इस तरह से आप मान सकते हो। फिर इसमें क्या होता है? मेंटेन शॉर्टेड ऑर्डर ऑटोमेटिकली। इसमें शॉर्टेड ऑर्डर ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है। और ये किस लिए यूज होता है? एफिशिएंट फॉर सर्चिंग एंड इंसर्शन के लिए यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं हम? बाइनरी सर्च ट्री का। तो यहाँ एग्जाम्पल भी गिवन है, देखिए आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे एक रूट दिया है 40 से अगर आप रूट है इसके लेस देन में मतलब लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे तो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी लेस देन होंगी इस 40 से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है? 30 क्या है? लेस देन है इस 40 से। अब 40 के नीचे हम देखते हैं तो जो इसके भी 2 चाइल्ड्स हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप 2 चाइल्ड्स इसके हैं। एक तो है 25, अगर 25 है ये 30 से लेस है तो हमने इसको लेफ्ट साइड में रखा है, और 35 जो है 30 से ग्रेटर देन है तो इसको हमने राइट साइड में रखा है। उसी तरह से जो 40 का एक तो हमने देख लिया लेफ्ट चाइल्ड। अब देखते हैं हम इसका राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड जो है 40 का राइट साइड में होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बीएसटी के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन होगी, किससे? रूट से। तो देखिए आप 40 जो है ये यहाँ पे 50 से लेस देन है और 50 ग्रेटर देन है। उसी तरह से हमने देखा कि यहाँ पे 50 के भी 2 चिल्ड्रन हैं, एक तो है 45 और एक है 60। तो जो 45 है वो लेफ्ट साइड में है, क्यों? क्योंकि 45 50 से लेस है, इसलिए उसको हम लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। और जो 60 है सेकेंड चाइल्ड इस 50 का, उसको हम राइट साइड में लेंगे क्योंकि ये 50 से ग्रेटर देन है। अब देखिए यहाँ पे 25, 35, 45 एंड 60 इनके कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो ये क्या होंगे? लीफ नोड होंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया है बीएसटी का कंसेप्ट। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि बीएसटी की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट है कि जो रूट होता है, रूट के लेफ्ट सब ट्री में सभी वैल्यू लेस देन होती हैं रूट से, और राइट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो रूट से ग्रेटर देन होगी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड है नो डुप्लीकेट वैल्यूज जनरली। इसमें जनरली कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती है। ओके, उसी तरह से अब इसमें एक तो होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सर गिव्स शॉर्टेड आउटपुट। इसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्सर जो भी होता है इसमें ट्रैवर्स होता है तो उसमें शॉर्टेड आउटपुट हमें मिलता है। और नेक्स्ट है इसमें रिकर्सिव स्ट्रक्चर होता है। रिकर्शन मतलब कि जब कोई फंक्शन अपने आप को ही सेल्फ लूप में कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। ओके, तो यहाँ पे रिकर्सिव स्ट्रक्चर होता है इसका। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं इसमें इंसर्शन कैसे होता है। ओके, तो इंसर्शन के लिए हम देखते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम, जब कोई नोड को इंसर्ट करवाते हैं ट्री के अंदर,
तो हमें क्या करना होता है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कंपेयर वैल्यू विद रूट नोड, हमको रूट नोड से वैल्यू को कंपेयर करना होता है। फिर सेकंड है इसमें गो लेफ्ट इज स्मॉलर, हमें लेफ्ट में जाना होगा अगर हम जो भी वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं और वो रूट नोड से स्मॉलर है तो हमें लेफ्ट साइड में उसे प्लेस करना होगा, और अगर वो ग्रेटर है रूट नोड से तो हमें उसे राइट साइड में प्लेस करना होगा। सेम यही टेक्निक आपको सर्चिंग में भी फॉलो करनी है। और इंसर्ट एट नल पोजीशन, और नल पोजीशन जहाँ पर भी आपको मिल जाता है कि हाँ आप यहाँ पे इंसर्ट करना है तो वहाँ पे आपको अगर कोई खाली पोजीशन मिल जाती तो आपको उस नोड को वहाँ पे इंसर्ट कर देना है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ट्री गिवन है, पहले तो ये है मैंने बना दिया ट्री 60 है, यहाँ है 50 और यहाँ पर है इस तरह से 70 और यहाँ पर एक रूट नोड और ले लेती हूँ, ये 40 है, ये एक ट्री है सिंपल। ओके, अब ये क्या है BST है, BST की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है जो भी लेफ्ट में सब ट्री होता है वो रूट नोड से लेस देन है और राइट में क्या होता है ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लीजिए हमें 35 वैल्यू इंसर्ट करवानी है। ओके, 35 हमें इंसर्ट करना है तो हम चेक करेंगे सबसे पहले उसको रूट से कंपेयर करेंगे कि क्या 35 जो है 60 से लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो ऑब्वियसली जो 35 है वो क्या है लेस देन है किससे 60 से, तो हम कहाँ जाएंगे लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में ही हमको जाना पड़ेगा क्योंकि BST की प्रॉपर्टी ही है कि जितनी भी वैल्यूज होंगी वो लेफ्ट साइड में ही लेस देन वैल्यू जाएंगी। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में फॉलो करना होगा। जैसे ही हम लेफ्ट साइड में जाएंगे हमें एक रूट नोड मिलेगा, अगर है तो हमें उसे भी कंपैरिजन करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे अब हमें 50 मिला है तो आप 35 को आप किससे कंपैरिजन करोगे 50 से कंपैरिजन करोगे, तो 35 अभी भी लेस देन है 50 के, तो अब आपको इस नोड के भी लेफ्ट साइड में ही जाना होगा। तो लेफ्ट साइड में आप अगेन फिर से आगे बढ़ते हो जैसे ही, तो यहाँ पे एक और नोड आपको मिलता है जो कि क्या है 40 है। अब आपको 40 से भी कंपैरिजन करना होगा इस 35 को किससे 40 से भी कंपैरिजन करना होगा। जैसे आपने कंपेयर करा तो 35 अभी भी लेस है, तो अब आप 40 के भी लेफ्ट में प्रोसीड करोगे आगे। तो जैसे ही आप 40 के लेफ्ट में जाते हो तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं मिलता है, नल पोजीशन आपको मिलती है, तो आप यहाँ पे 35 को प्लेस्ड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो ये तो हुआ इंसर्शन करने की टेक्निक, किस तरह से आपको इंसर्ट करना है किसी नोड को। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब सर्चिंग में भी सेम ऐसे ही आपको फॉलो करना है, तो सर्चिंग टेक्निक देख लेते हैं एक बार हम। सर्चिंग में क्या होता है, स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम रूट, सेम इसमें भी रूट से ही आपको सर्चिंग स्टार्ट करनी है और कंपैरिजन करना है। मूव लेफ्ट फॉर स्मॉलर कीज, अगर स्मॉलर की है तो आपको लेफ्ट में मूव करना है, और अगर की वैल्यू अगर लार्जर है या ग्रेटर है तो आपको राइट में मूव करना है। स्टॉप्स व्हेन की इज फाउंड और नल, आपको तभी स्टॉप करना है जब आपको वही की वैल्यू मिल जाती है या नल पोजीशन या कोई भी रूट नहीं मिलता है, तब आपको स्टॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगेन आपको एक समझाती हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए एक ट्री है 60, 50, हमने यहाँ पे ले लिया है 70 और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 65, ओके, और यहाँ पे ले लेती हूँ 75, इस तरह से। अब मान लीजिए सर्चिंग में मुझे सर्च करना है 65 को, ओके, सर्च करना है हमको यहाँ पर 65। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे। रूट से स्टार्ट करा आपने 60 पर आप पहुंचे, मैं एक बार कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर, हाँ 60 से आपने स्टार्ट करा। अब 60 से आप देखेंगे कंपैरिजन करेंगे, जो 65 है 60 से कैसा है वो ग्रेटर देन है 65, तो आप कहाँ जाएंगे राइट साइड में मूव करेंगे। राइट साइड में आपको फिर कंपैरिजन करेंगे, कोई नोड मिलेगा तो 70 मिला है तो 70 को भी आप 65 से कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 65 क्या है लेस देन है 70 से, तो आप 70 के लेफ्ट साइड में मूव करेंगे ना कि राइट साइड में।
अब फिर अगेन यहाँ पे जो भी नोड मिलेगा आप उसको फिर से कंपैरिजन करेंगे, तो हमें 65 मिला है और 65 को 65 से कंपैरिजन करें आपने, ये तो इक्वल हो गया, मतलब ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है हमने। सर्च करना मतलब फाइंड आउट करना। तो आपकी स्टेप्स क्या होगी, पहले आप 60 पर थे, फिर 60 से 70 पर गए, 70 के फिर अगेन लेफ्ट साइड में आप 65 पर गए, तो आपको मिल गया। ओके, ये आपको आर और एल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इजीली, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं ट्री में। ओके, 60 के राइट साइड में हम 70 पे गए और 70 के लेफ्ट साइड में हम 65 पर गए, तो हमें मिल गया हमारा जो की वैल्यू थी वो। ओके, तो इस तरह से सर्चिंग होती है बीएसटी में, इजी है। अब हम देखते हैं डिलीशन। तो देखिए यहाँ पे डिलीट करना है किसी बीएसटी में, तो उसके लिए क्या फॉलो करना है आपको, डिलीशन हैज़ 3 केसेस। इसके 3 केसेस होते हैं, एक तो लीफ नोड डिलीशन कर सकते हैं, दूसरा होता है कि डिलीशन विद वन चाइल्ड, अगर वन चाइल्ड से आपको डिलीट करना है कि जिस ऐसा नोड कोई डिलीट करना है जिसका एक ही चाइल्ड हो, और सेकंड केस हो सकता है नेक्स्ट थर्ड केस कि ऐसा कोई आपको नोड डिलीट करना है जिसके 2 चाइल्ड हो, तो इसमें आपको यूज करना होता है इन ऑर्डर सक्सेसर का। ओके, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर 2 सक्सेसर होते हैं, पर आपको कोर्स में इन ऑर्डर सक्सेसर गिवन है, इसलिए मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी। तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे एक ट्री है गिवन, इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। यहाँ पे ट्री है, मान लीजिए ये 60 है, यहाँ पे ले लिया हमने 50, यहाँ 70 अगेन, यहाँ पर ले लिया है हमने 25, यहाँ पे ले लिया है मैंने 55। ओके, और एक और यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, ये है 65 और ये है 75। तो देखिए ये इस तरह से ये एक ट्री है गिवन। अब इसमें हमें डिलीट करना है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट केस है कि जिसके लीफ नोड हो, लीफ नोड अगर मान लीजिए हमें लीफ नोड क्या क्या है 25, 55, 65 एंड 75 है, तो हमें मान लीजिए 25 को डिलीट करना है। ओके, हमें 25 को डिलीट करना है, 25 क्या है, एक लीफ नोड है, तो ये इजीली डिलीट हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट ट्री जो हमें मिलेगा वो क्या इस तरह से बनेगा, तो आपको हर बार जब भी आप डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको एक न्यू ट्री बना के देना होगा एग्जाम में। ओके, तो देखिए जो भी आपका न्यू ट्री बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 60 फिर 50, 70 और इसके राइट में 55, इधर 70 के लेफ्ट में 65 और राइट में 75, तो ये आपका एक न्यू ट्री बनेगा। ओके, ये कौन सी कंडीशन है, जब लीफ नोड को आपको डिलीट करना होगा। अब सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, डिलीशन विद वन चाइल्ड, ऐसा नोड डिलीट करना है जिसका 1 चाइल्ड हो। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए हमें 50 को डिलीट करना है। ओके, अब 50 को आप डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 50 का क्या है, एक चाइल्ड तो है, तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, आपको जब भी जिस भी नोड का एक चाइल्ड हो, 1 चाइल्ड हो, उसको डिलीट करना हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी 50 है उसको हटा के इस 55 को आपको डायरेक्ट इस तरह से कनेक्ट कर देना है इसके पेरेंट से, तो वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल है, ये भी 1 चाइल्ड तक इजीली हम डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो न्यू आपका ट्री बनेगा वो इस तरह से बनेगा, पर इसमें आपको चेक करना है कि बीएसटी की प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए। मतलब 60 के देखिए लेफ्ट में 55 है तो करेक्ट है, क्योंकि 55 क्या है, 60 से लेस देन है। अगर 55 राइट साइड में होता तो ये बीएसटी की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। उसी तरह से ये तो पूरी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, 60 के राइट साइड में 70 है, 65 और 75, ये सारी वैल्यूज जो गिवन है सभी वैल्यूज ये 60 से ग्रेटर देन है, और जो 55 है वो 60 से लेस देन है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि 1 चाइल्ड अगर किसी नोड का हो तो उसे कैसे डिलीट करेंगे। डायरेक्ट आपको उसके चाइल्ड को पेरेंट नोड से ही कनेक्ट कर देना है। क्लियर? अब मान लीजिए एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है, यहाँ 70 थी वैल्यू, यहाँ पे थी 60, यहाँ पे थी 80 और यहाँ पे थी 75। अगेन इसमें यहीं पर मैं बना देती हूँ, यहाँ पर था
मान लीजिए 72 है। ओके, ठीक है, ये एक ट्री है। अब इसमें मुझे 75 को डिलीट करना है, इस 75 को हमें डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, 75 को हम जस्ट सिंपल डिलीट करेंगे, और जो चाइल्ड है इसका 72, इसको हम इसके पेरेंट से कनेक्ट कर देंगे, मतलब 80 से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए इस तरह से ये आपको आई थिंक ये वन चाइल्ड का कैसे डिलीशन होता है ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा जो न्यू ट्री बनेगा वो इस तरह से बनेगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर करके बना देती हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे 72 जो है 80 से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जिस किसी नोड का वन चाइल्ड हो उसको हम कैसे डिलीट करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे थर्ड केस की, डिलीशन विद 2 चिल्ड्रन यूजिंग इन ऑर्डर सक्सेसर। ओके, अब ऐसा ट्री जिसके 2 चाइल्ड हों। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके फिर से यहाँ पे बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नया ले लिया है, यहाँ पे 40 ले लिया है। ओके, और ऊपर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, इससे मुझे थोड़ा सा नया बनाना पड़ेगा। यहाँ है 50, ये 50 नोड है, ये है 40, और इधर मैं 55 ले लेती हूँ। ओके, और इसको हटाना पड़ेगा हमें। और नेक्स्ट फिर और इसी के और ले लेते हैं यहाँ पे 40 के भी। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 35 ले लिया है, और यहाँ पे ले लिया है हमने 45, इस तरह से। अब मान लीजिए जिसके 2 चाइल्ड है, मान लीजिए 40 है, इसको मुझे डिलीट करना है। तो आप देखेंगे कि मैं ये 35 और 45 को डायरेक्ट तो 50 से नहीं ऐड कर सकती हूँ। ओके, डायरेक्ट मैं ऐड नहीं कर सकती क्योंकि इसका ऑलरेडी 55 एक और चाइल्ड है। ओके, तो 3 तो चाइल्ड होने ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी का मतलब ही होता है एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन होना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर सक्सेसर का यूज करेंगे। तो अब इन ऑर्डर सक्सेसर में क्या होता है कि इसमें जब भी आपको कोई नोड को डिलीट करना होता है, एक मिनट में कलर यहाँ चेंज करके लेती हूँ। जब भी हमें डिलीट करना होता है किसी नोड को, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी चाइल्ड होगा, ओके, इन दोनों चाइल्ड में से जो भी चाइल्ड होगा उसका क्या होगा, लेस देन जो है वैल्यू, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इसकी प्लेस पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 35 है और यहाँ 45 है। तो 35 और 45 में से लेस देन क्या है, 35 है। तो 35 को हम कहाँ पे लिख देंगे, इस 40 की प्लेस पर, और 40 को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ से 40 को हटा देते हैं, और 40 की प्लेस पर हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे 35 को रख देते हैं, और यहाँ से 35 को हम इधर से हटा देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक न्यू ट्री बन जाता है, और इसमें BST की पूरी प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है। जैसे देखिए 60 है, 60 के लेफ्ट में 50 है, ओके, और 50 के लेफ्ट में 35 है, ये भी करेक्ट है क्योंकि लेफ्ट में ही होना चाहिए लेस देन वैल्यू, और 50 के राइट में 55 है। उसी तरह से 35 के राइट में क्या है, 45 है। तो ये इस तरह से इन ऑर्डर सक्सेसर यहाँ पे यूज होता है। जब 2 चाइल्ड हों किसी नोड के और उस नोड को आपको डिलीट करना हो, तो आपको क्या करना है, दोनों चाइल्ड में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको आपको डिलीट होने वाले नोड की प्लेस पे पुट कर देना है, बस। तो इस तरह से आपका एक नया ट्री बन जाएगा और इजीली वो नोड भी डिलीट हो जाएगा, और BST प्रॉपर्टी भी प्रॉपर बनी रहेगी। उसी तरह से इसमें एक पोस्ट ऑर्डर सक्सेसर भी होता है। मान लीजिए पोस्ट ऑर्डर किधर होता है, इधर राइट साइड में होता है, तो उसको तो मैं आपको समझा देती हूँ जस्ट यहाँ पे, वैसे आपको कोर्स में नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए मुझे 70 को डिलीट करना है। अब 70 के 2 चाइल्ड हैं, 65 है और 75 है। तो इसमें क्या करना होता है, हमको जो ग्रेटर वैल्यू होती है दोनों चाइल्ड्स में से जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है उसको यहाँ पे पुट करना होता है डिलीट होने वाले नोड की जगह पे। तो मान लीजिए आपको 70 को डिलीट करना है, तो आप 70 को यहाँ से डिलीट करके जो 75 है ग्रेटर वैल्यू, उसको उसकी प्लेस पे पुट कर दोगे। ये 75 हमने यहाँ पे पुट कर दिया।
तो ये एक हमारा न्यू ट्री बन जाएगा। इसको कहते हैं पोस्ट ऑर्डर सक्सेसर। तो आई थिंक ये आपको डिलीशन भी समझ में आ गया होगा BST का। इसमें 3 केसेस मैंने बताया। एक तो लीफ नोड का बताया मैंने आपको कि ऐसा नोड डिलीट करो जो लीफ नोड हो, और दूसरा क्या है, ऐसा नोड डिलीट करो जिसका 1 चाइल्ड हो, और थर्ड केस क्या है, ऐसा नोड डिलीट करो जिसके 2 चिल्ड्रन हो। तब आपको इन ऑर्डर सक्सेसर का यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे ट्री ट्रैवर्सल क्या होता है। जब हम बात करते हैं ट्रैवर्सल की, ट्रैवर्सल का मतलब होता है विजिट करना, किसी भी नोड को विजिट करना। तो यहाँ पे ट्री ट्रैवर्सल के बारे में हम देखते हैं। तो ट्रैवर्सल मीन्स क्या होता है, विजिटिंग ऑल नोड्स, सभी नोड्स को विजिट करना। अब इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर होता है एक तो ट्रैवर्सल, और इसमें क्या होता है, रूट नोड बीच में आता है, और लेफ्ट में जो लेफ्ट सब ट्री के नोड्स आते हैं वो सभी आते हैं, और राइट साइड में इसके राइट सब ट्री के नोड आते हैं जितने भी। और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, इसमें रूट स्टार्टिंग में आता है, रूट नोड, फिर उसके बाद लेफ्ट सब ट्री के नोड्स आते हैं एंड राइट सब ट्री के नोड आते हैं। उसी तरह से पोस्ट ऑर्डर में इसमें क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री के नोड आते हैं, राइट सब ट्री के नोड आते हैं, और लास्ट में क्या आता है, रूट आता है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ लेती हूँ और आपको ये तीनों अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए आप लोग, इसको पहले मैं इरेज कर देती हूँ। एक स्मॉल एग्जांपल से हम समझेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं एक ट्री बना रही हूँ। मान लीजिए ये है 70, ये है 60, फिर यहाँ पर मैंने लिया है 80, ये ले लिया है मैंने 40 ले लिया है। ओके, ये सिंपल सा एक ट्री है। अब देखिए जब भी हम ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्री है तो उसका क्या करना है, आपको जो भी रूट नोड, इसके अगर लीफ नोड नहीं है तो वो कंप्लीट करना है। पहले तो देखो क्या है, यहाँ पे 60 का एक ही चाइल्ड है तो एटमोस्ट 2 चाइल्ड आपको बनाने हैं डमी। तो इसका एक चाइल्ड है तो एक डमी चाइल्ड हमने क्रिएट कर लिया। इसके एक भी चाइल्ड नहीं है तो इसके 2 चाइल्ड हमने डमी क्रिएट कर लिए। इसके भी एक चाइल्ड भी नहीं है तो इसके भी 2 हमने डमी चाइल्ड क्रिएट कर लिया। अब ट्रैवर्सल जब हम स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम रूट नोड से करेंगे। ओके, रूट नोड ये है हमारा, रूट नोड से हम ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का बताती हूँ कि जो प्री ऑर्डर होता है, जब भी हम किसी रूट नोड को फर्स्ट बार विजिट करते हैं, सबसे इजी टेक्निक बता रही हूँ, इसको ध्यान में रखना। जब भी हम किसी नोड को फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो उससे हम प्री ऑर्डर में लिखते हैं। अगर हम सेकेंड टाइम किसी नोड को विजिट करते हैं सेकेंड टाइम तो उसे इन ऑर्डर में लिखते हैं, और जब भी किसी नोड को हम थर्ड टाइम विजिट करेंगे तो उसे पोस्ट ऑर्डर में लिखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम रूट नोड से। तो हमने सबसे पहले विजिट किया 70 को, ये फर्स्ट टाइम विजिट है तो हमने इसको किस में लिख दिया, प्री ऑर्डर में। ये देखिए मैं यहाँ पे करते जा रही हूँ। फिर 70 के बाद हम आए 60 पर, 60 को भी हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमने प्री ऑर्डर में ही 60 को भी लिख दिया है। ओके, अब 60 से हम गए यहाँ पे 40 पर। ओके, 40 को भी हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हमने प्री ऑर्डर में 40 को भी लिख दिया है यहाँ पे। अब 40 से हम यहाँ पर आए, इसका जो डमी चाइल्ड था यहाँ से हम घूम के अगेन 40 पे आए सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम जब भी हम विजिट करेंगे तो उससे हम लिखेंगे इन ऑर्डर में। तो सेकेंड टाइम में हमने विजिट करा 40 को तो 40 को हमने इन ऑर्डर में लिख दिया। अगेन जब हम सेकेंड चाइल्ड से अगेन 40 पे आए तो अब हम 40 को थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं तो 40 को अब हम कहाँ पे लिख देंगे, पोस्ट ऑर्डर में। तो देखिए थर्ड टाइम जो भी हम नोड विजिट करते हैं उसको हम पोस्ट ऑर्डर में लिखते हैं। इस तरह से हुआ। अब हम देखिए 40 से अगेन 60 पे गए तो 60 सेकेंड टाइम विजिट हुआ है। सेकेंड टाइम जो भी विजिट होता है उसको हम इन ऑर्डर में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन ऑर्डर में लिख दिया है 60। उसी तरह से 60 का जो सेकेंड डमी चाइल्ड था वहाँ से हम अगेन 60 पे गए, थर्ड टाइम हमने विजिट किया तो हम 60 को पोस्ट ऑर्डर में लिख देंगे। ये देखिए सबसे इजी टेक्निक है, इसको ध्यान में रखना है तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। फिर 60 से हम 70 पे गए अगेन तो ये सेकेंड टाइम 70 हमारा विजिट हुआ है
तो सेकेंड टाइम जो भी हम विजिट करते हैं तो उसको हम लिखते हैं इन ऑर्डर में। तो ये हमने 70 लिख दिया। उसी तरह से 70 से हम 80 पर गए। अब देखिए 80 को हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो हम 80 को प्री ऑर्डर में यहाँ लिख देंगे। ओके, उसी तरह से 80 से हम फर्स्ट चाइल्ड से गए और 80 पे अगेन गए सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम पे जब भी जाते तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, इन ऑर्डर में। तो 80 हमारा सेकेंड टाइम विजिट हुआ। सेम उसी तरह से 80 से अगेन सेकेंड चाइल्ड से विजिट करके फिर अगेन 80 पर गए तो ये थर्ड टाइम विजिट हुआ है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम 80 को पोस्ट ऑर्डर में लिख देंगे और फिर उसके बाद में 80 से हम घूम के अगेन 70 पे गए। तो अभी थर्ड टाइम विजिट हुआ है तो हम 70 को थर्ड टाइम मतलब पोस्ट ऑर्डर में लिख देंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ से, यस हाँ, आप यहाँ से देखते हैं कि जो इन ऑर्डर है उसके नोड हमारे क्या क्या आए हैं, 40, 60, 70 और 80। तो जो आप देखेंगे इन ऑर्डर में रूट कहाँ आता है, बीच में कहीं आता है। तो आप देखिए ये जो 70 है बीच में आया है। उसी तरह से जो प्री ऑर्डर है उसका जो नोड है वो कहाँ आता है, स्टार्टिंग में आता है रूट नोड। तो ये देखिए 70 स्टार्टिंग में आया है प्री ऑर्डर में। और उसी तरह से पोस्ट ऑर्डर में जो रूट नोड है वो कहाँ आता है, लास्ट में आता है। तो देखिए लास्ट में आया है। और जब भी हम बात करते हैं इन ऑर्डर की, तो इन ऑर्डर हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होता है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है इसका। इन ऑर्डर हमेशा जो रहता है वो कैसा रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। तो देखिए आप जितने भी नोट्स हैं जैसे 40, 60, 70, 80 ये सब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो ये ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक है और ये 3 होती है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी भी नोड को विजिट करते हैं तो वो प्री ऑर्डर में उसको लिखते हैं, सेकेंड टाइम विजिट करते हैं तो उसे इन ऑर्डर में लिखते हैं और थर्ड टाइम विजिट करते हैं तो उसे पोस्ट ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये जो मैंने टेक्निक आपको बताई है विजिट करने की, इसको आपको ध्यान में रखना है और इससे कभी भी आप जब भी ट्रैवर्सल करोगे तो आप इजीली इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर लोगे विदाउट एनी मिस्टेक के। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें अभी जो मैंने आपको समझाया सेम वही दिया हुआ है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, विजिट लेफ्ट सब ट्री फर्स्ट, then root node, then right subtree and produce shorted order in BST। तो आपको इससे इजी टेक्निक और कहीं नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, विजिट करते हैं हम रूट नोड को सबसे पहले, फिर यूज्ड इन ट्री कॉपिंग और जो भी ट्री के नेक्स्ट नोड रहते हैं उनको यूज़ करते हैं एंड ट्रैवर्सल ऑर्डर हमारा रहता है ओके NLR। मतलब कि जो भी प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आप रूट नोड को विजिट करोगे ओके। तो आपका जो रूट नोड है वो लेंगे आप, फिर लेफ्ट का सब ट्री के नोड लेंगे और राइट सब ट्री के नोड लेंगे इस तरह से। और यूजफुल इन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में करते हैं। उसी तरह से हम बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल की। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है, विजिट चिल्ड्रन बिफोर रूट, मतलब रूट के पहले ही सारे चिल्ड्रन को हम विजिट कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, ट्रैवर्सल ऑर्डर लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री और लास्ट में रूट नोड होता है। और यूज्ड इन डिलीशन ऑफ ट्री, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ट्री को डिलीट करने के लिए करते हैं ओके। यूजफुल इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में इसका यूज़ होता है। और एक चीज़ और, मैंने इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का एक अलग से वीडियो बना दिया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल ओके। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं हम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है यहाँ, कि जब भी हम किसी प्रोग्राम में या एल्गोरिदम को कितने स्टेप्स से चलते हैं या उसमें कितना टाइम लगता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और किस ऑर्डर में होती है उस तरह से हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अगर किसी नोड को इंसर्ट करते हैं कहाँ पर, BST में, तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ होती है। उसी तरह से अगर हम सर्च करते हैं किसी नोड को तो भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, सर्चिंग में भी। एंड डिलीट करते हैं तब भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है।
और उसी तरह से अगर हम बात करें वर्स्ट केस की, तो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे यूज़ की जाती है। सबसे बेस्ट केस होता है ऑर्डर ऑफ 1 का, जो कि क्या होता है यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी मैं एक अलग से क्लास ले लूँगी। और ये बेस्ट केस होता है क्योंकि इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम या फिक्स अमाउंट ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करना होता है हर एक एल्गोरिथम के लिए, हमें रिजल्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। और यहाँ पे बिग ओ एन का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन, मतलब कि अगर हम एन की वैल्यू 1 बाय 1 रखते जाएं तो सेम हमको उतना ही टाइम लगेगा जितना हम स्टेप्स चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये बात हुई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और बीएसटी के बारे में। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। जैसे हम बात करें एडवांटेजेस की, बीएसटी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहला है इसमें होता है फास्ट सर्चिंग, हम फास्ट सर्चिंग इसमें कर सकते हैं। और सेकंड है डायनेमिक स्ट्रक्चर इसका क्रिएट होता है। थर्ड है इसमें मेंटेन्स शॉर्टेड डेटा, हम डेटा को भी इजीली मेंटेन कर सकते हैं, शॉर्टेड कर सकते हैं। और लास्ट है इसका एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, काफ़ी एफिशिएंट वे में हम कर सकते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस बीएसटी के, बाइनरी सर्च ट्री के। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं जो कि आप देख सकते हो। जैसे आपको आ सकता है डिफाइन बीएसटी विद एग्जांपल, तो आपको विद एग्जांपल बाइनरी सर्च ट्री को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन डिलीशन केसेस, इसके जो भी डिलीशन केसेस होते हैं मैंने आपको बताए हैं 3 तरह के होते हैं। एक तो था लीफ नोड हो, ऐसे नोड को आपको डिलीट करना हो, ओके, लीफ नोड। फिर ऐसा नोड डिलीट करना हो जिसका क्या हो 1 चाइल्ड हो, और ऐसा नोड डिलीट आपको करना है जिसके कितने हो 2 चाइल्ड हो। और फिर राइट ट्रैवर्सर एल्गोरिदम, आपको ट्रैवर्सर एल्गोरिदम लिखने के लिए आ सकता है। एंड डिफरेंशिएट ट्रैवर्सर, ट्रैवर्सर भी मैंने आपको बताया है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सर, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बीएसटी का एक डायग्राम मैंने दिया है, सेम वही जो अभी आपको मैंने प्रीवियस में बताया था कि इसमें क्या होता है, रूट नोड होता है। रूट नोड के लेफ्ट में सभी लेस देन वैल्यूज़ होती हैं और राइट में सभी ग्रेटर देन वैल्यूज़ होती है रूट से। और जो ये लेफ्ट चाइल्ड होता है ये राइट चाइल्ड होता है, और जितने भी नोड हैं ऐसे जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं है वो क्या होते हैं, लीफ नोड होते हैं। तो इस तरह से ये आपका बीएसटी का डायग्राम है जिसको कि आप रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो यहीं पर हमारी ये यूनिट 3 फिनिश होती है। बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसमें मैंने आपको पॉलिश नोटेशन समझाए हैं, ओके, एंड उसमें प्रीफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन और इनफिक्स नोटेशन भी समझाए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।